हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय राहुल शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गणित भाग 2 मैथ पार्ट 2 लेके आया हूँ आज आपके लिए। अगर आप मैथ पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके और उनको भी गणित की बेसिक जानकारियां मिल सके। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बीजगणित संक्रियाएं अलजेब्रिक ऑपरेशंस टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप कुछ चीजें इसमें भी जाननी होंगी, परिभाषाएं और क्या होता है, कैसे होता है, इसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे चर राशियां। चर राशियां क्या होती है दोस्तों? वेरिएबल्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित रहता है, नहीं रहता, ठीक है ना, निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब बदलता रहता है, कोई फिक्स मान लेकर वो उनके पास नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशियां। जैसे एग्जांपल में हमने रखा है ए बी सी एक्स वाई जेड दोस्तों, ठीक है ना। इनको हम दूसरी तरह से ही परिभाषित कर सकते हैं। ये एक्स वाई जेड और ए बी सी क्या है दोस्तों? बीजगणित के अंक हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं, अंकगणित में कुल कितने अंक होते हैं, ठीक है ना। गणित में कुल कितने अंक होते हैं दोस्तों? गिनतियों में कुल कितने अंक होते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, ठीक है ना। A to Z, ABCDEFG XYZ, ठीक है ना। तो ऐसे ही गणित में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुछ पता है दोस्तों? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, 0 to 9, ठीक है ना। क्या होते हैं? 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंक, यही इतने 10 अंक कुल होते हैं दोस्तों। गिन लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही कुल इतने ही अंक होते हैं जिससे हमारी पूरी गणित है दोस्तों। जैसे कि हमें अगर कोई भी संख्या लिखनी हो, 1000 लिखना है, तब भी हम एक बार 1 का प्रयोग करेंगे और 3 बार 0 का प्रयोग करेंगे। कुछ भी लिखना हो, कोई भी संख्या लिखनी हो, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गणित में इसके बाहर से किसी भी अंक का प्रयोग नहीं किया जाता। आप कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, 8 9 5 6 8956 अगर हमें लिखना है तो हमने क्या लिखा है? एक बार 8 लिखा है, एक बार 9 लिखा है, एक बार 5 लिखा है, एक बार 6 लिखा है, जो कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच की संख्याएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम चर राशियां देख रहे थे। चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं रहता है, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमारा हो गया ABCDEFG XYZ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अचर राशियां, जस्ट उसकी अपोजिट है, ठीक है ना, जस्ट उसका विलोम है अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती हैं दोस्तों? अचर राशियां वे राशियां हैं, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जिनका मान बदलता नहीं है, निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। जो भी रहेगा फिक्स रहेगा, चाहे जिस परिस्थिति में जाएंगे इनका मान यही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। इसको हम कहते हैं क्या? अचर राशियां, ठीक है ना दोस्तों। एक रूल रखा है हमने इसमें। रूल क्या है? समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो समान प्रकार की चर राशियां होती हैं उन्हीं को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, जबकि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर चर राशियां हैं, अगर दो चर राशियां समान रूप से हैं तो उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन अगर वो असमान रूप से हैं तो उनको हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल ले रखा है। क्या लिया एग्जाम्पल में हमने? असमान प्रकार के चर, दो असमान प्रकार के चरों को जोड़ेंगे, देखेंगे कैसे होगा। असमान जो एक बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। देखिए हमने दो चर राशियां x और y लिया है, दोनों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो आंसर में हमें x + y ही मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जुड़ और घट नहीं सकते हैं। देखिए हमने x - y भी रखा है, इसका मान x - y ही रह जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब समान प्रकार के चर राशियां अगर हैं तो उसमें क्या होता है? समान प्रकार की अगर चर राशियां हैं, जैसे x और x को हम ऐड करेंगे तो x और x जुड़ करके 2x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और 9y में से 5y घटेगा तो 9 में से 5 घटता है तो 4 मिलता है, 4y मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस और माइनस है समान और असमान प्रकार के चर राशियों का। आगे देखते हैं रूल 2 फ्रेंड्स। रूल 2 में क्या लिखा है? रूल 2 हमारा ये है कि अगर असमान चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है, यानी कि अगर हमारे असमान चर राशियां हैं तो उनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है, बल्कि जैसे का तैसे उनको हम लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, a × b, a का b में अगर गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ab मिल जाएगा, ठीक है ना। a b का b में, b का c में गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? abc मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है कि यदि किन्हीं
दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। समझने की बात यह है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर A B C ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। हम अगर 1 2 3 गिनतियां ऐसे लिख देते हैं तो हम इसको 123 पढ़ते हैं। इनमें 1 गुणे 2 गुणे 3 नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बीजगणित के अंकों में ये खासियत होती है कि अगर हम A B C ऐसे लिख दिए हैं तो इसका मतलब A गुणे B गुणे C, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह होता है। वही यहाँ इस नोट का मतलब है दोस्तों कि यदि किन्हीं दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x y ऐसे लिख दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे x गुणे y, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रूल 3 हमारा क्या है, समान चर राशियों का गुणा व भाग। हम गुणा और भाग देखेंगे। जो समान चर राशियां होती हैं उनका गुणा भाग कैसे होता है कि नहीं होता है, यहाँ हम ये देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है, समान आधार पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। समान आधार पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। अगर दो राशियां चर राशियां एक जैसी हैं और दोनों पर अलग अलग घातें लगी हुई हैं तो अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणा हो रहा है तो उसी आधार पर उनकी घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए x a की घात x है, a की घात y, तो आधार इनका समान है। देखिए दोस्तों a की घात x, इसमें कहने का मतलब ये जो a है इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, आधार, और इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। तो वही चीज यहाँ पर है, a की घात अगर x और a की घात y है तो देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में आधार बराबर हैं, यानी दोनों के आधार a हैं, तो समान आधार पर आधार समान हुए। गुणा करते समय बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह भी लगा है, देख रहे हैं ना बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह भी लगा है। गुणा करते समय समान आधार पर गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ लीजिएगा उसी आधार पर, आधार a घातें x प्लस y हो गई, ठीक है ना दोस्तों। एक और अंकों में लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 की घात 5 और 1 की घात 2, 1 की घात 5 और 1 की घात 2, आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की घात 5 2 7। यहाँ 1 की घात 7 गुणे 1 की घात 5 बराबर 1 की घात 12, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नोट हमारा क्या है, जिस संख्या की घात में कुछ ना दिया हो उसका घात 1 माना जाता है। दोस्तों जैसे अभी आपको देखेंगे a अगर कैसे दिया है, a दिया है तो इसमें दो चीजें आपको समझने वाली बात है। दो चीजें क्या समझनी है कि जब भी किसी संख्या की घात नहीं दी हो तो उसकी घात को भी हम 1 मानते हैं। अगर किसी संख्या का चर राशि का गुणांक नहीं दिया हो तो उसका गुणांक भी हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे अगर 5a लिखा हुआ है तो इस चर राशि a का गुणांक 5 है, लेकिन अगर केवल a लिखा हुआ है तो इसका गुणांक क्या है, 1 है। जहां नहीं दिया होगा वहां 1 समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा कि अगर समान आधार पर भाग करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि आधार समान होने पर गुणा करते समय कंडीशन क्या होगी, जुड़ती है। जस्ट उसका अपोजिट, अगर समान आधार पर भाग कर रहे हैं तो भाग करते समय घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अंश वाली घात में से हर वाली घात माइनस हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, समान आधार पर भाग करते समय घातें घट जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है, एग्जाम्पल में क्या है, a की घात x का भाग हो रहा है a की घात y से, तो आधार समान है, ऊपर a है नीचे भी a है। a का घात x है अंश वाले में, a की घात y है हर वाले में। तो हमने क्या बताया दोस्तों, अंश वाली घात में से हर वाली घात माइनस हो जाती है, तो a की पावर x माइनस y हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a की घात 7 और a की घात 3, तो a की घात 7 बटा a की घात 3 में क्या हो जाएगा, a की घात 7 में से 3 घट जाएगी, a की घात 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, कोष्ठक खोलने पर घात का घात से गुणा होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में घाते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी घाते हैं तो घातों का घात से गुणा होता है दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम सरलीकरण कर रहे हैं, हल कर रहे हैं तो घात का घात से गुणा होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए दिया है a की घात x पूरे की घात y, तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे यानी इसको सरल करेंगे तो इस x का गुणा y में हो जाए, क्योंकि यह भी घात है, x भी घात है और y भी घात है, तो x की पावर x y हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए सेम ऐसे यहाँ पर a की घात 3 पूरे की घात 2, तो हमें 3 दूना 6, a की घात 6 हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको हमने दोस्तों एक क्वेश्चन में लेकर भी समझाया है आपको, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, -3 की घात
2 पूरे की घात -2, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा -3⁻2 पूरे की घात -2 क्वेश्चन मार्क, इसका हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था -2 की घात -2 का गुणा, यानी घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा। -2 का गुणा -2 में होगा फ्रेंड्स, हमें क्या मिलेगा, -2 गुणे -2 मिलेगा हमको 4। कैसे मिलेगा दोस्त, ये पिछले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि -2 का गुणा -2 में करने पर 4 कैसे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जरूर दे दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर -4। अब -3 की पावर 4 क्या होगा दोस्तों, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उसका मतलब ये होता है कि उसी संख्या का उतनी बार गुणा। कहने का मतलब ये है कि अगर -3 की घात 4 है तो -3 का 4 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। -3 का 4 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों हमने बताया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था गुणा कैसे करते हैं। 3 हम अंकों का गुणा सबसे पहले करके लिख लेंगे, जैसा भी अंक हमारे हैं वैसे उनका गुणा करके हम लिख लेंगे। कहने का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 का गुणा इस 3 में, इस उसके बाद इसमें, फिर इसमें, ठीक है ना। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो तीनों का गुणा करने के बाद हमको मिला 81। अब चिन्ह क्या होगा दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर माइनस का चिन्ह सम बार है तो धनात्मक मान मिलेगा, और अगर माइनस का चिन्ह विषम बार है तो ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह कितनी बार है, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 बार है, इसलिए हमको कितना मिला है, 81 पॉजिटिव में मिला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, रूल 4 हमारा क्या है। रूल 4 हमारा है फ्रेंड्स, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। असमान घात वाले, असमान मतलब ऐसे राशियां जिनका घात समान नहीं है, और चर राशियां कैसी हैं, समान हैं। यानी एक ही प्रकार की चर राशि पर अलग अलग घात वाले अगर मान हैं तो उनको हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, a की घात 5 और a की घात 2, वेरिएबल हमारा सेम है ना दोस्तों, चर राशियां हमारी सेम है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, लेकिन दोनों में घातें अलग अलग हैं। एक में 5 घात है और एक में 2 घात है, तो असमान घातें हैं और समान प्रकार का चर है। तो इसको हम जैसे है दोस्तों वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने यही बताया कि ये जुड़ते और घटते नहीं हैं। लेकिन अगर दोस्तों, जबकि हमारे पास अगर ऐसा मान हो a की घात 5 प्लस a की घात 5, दोनों समान चर राशियों, समान प्रकार की चर राशियों पर समान घातें हैं, तो उनको हम आराम से जोड़ सकते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा 2a की पावर 5, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, मैथ पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैथ पार्ट 3 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सिलेबस 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो देखते रहें। और मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके गाइस, थैंक यू।